कि ये लड़कियां जो गुजरात से गायब की गई हैं 41,000 या जो वेश्यावृत्ति के धंधे में लगा दी गई है, यही गुजरात मॉडल है। पास्को एक्ट बना था तो उसका था कि 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या पास्को एक्ट में यह नोटिंग लिखा गया था क्या कि ब्रजभूषण शरण सिंह को छोड़ करके ही पास्को एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी होगी? अरे भाई, सलमान पर बुलडोजर चल गया, यादव पर चल गया, निषाद की संपत्ति जौनपुर मऊ में कब्जा कर ली गई और हमारे महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के घर पर बुलडोजर गाजीपुर में चल गया, पटेल प्रजापति पर चल गया, लोधी पर चल गया, ब्राह्मण पर बुलडोजर चल गया, उनका इनकाउंटर 147 यादवों का इनकाउंटर हो गया। मुसलमानों की गिनती नहीं है, लेकिन जोगी के बिरादरी में क्या कोई अपराधी नहीं है? क्या जोगी के बिरादरी की एक भी माफिया की गुंडा और बदमाश पर अगर इनकाउंटर हुआ हो तो बता दो। उनके देश का खजाना लूट कर भागने वाले हैं, वह गुजरात के बनिया ही क्यों हैं, गुजरात के पूंजीपति ही क्यों है? पूरे देश के अर्थतंत्र को, अर्थव्यवस्था को यह खत्म करने का युवा बेचारा जो है ना आस लगाए हुए कि अब विज्ञापन आएगा, अब आएगा। योगी की सरकार में 19 पेपर लीक हुए हैं, पर्चा आउट हुआ है। कह रहे हैं आप सरकार का कोई तोड़ नहीं, बता रहे 19 पेपर लीक हुए। सरकार पेपर लीक इनके यहाँ तो पूरी एक वो होती थी, जब पूरा होता था तो अटैचियों के पूरा होता था कि पहले आप वहाँ जाइए और अटैचियाँ दीजिए, तब आपकी वो होती थी। लोग जो रिक्वायरमेंट जिनकी फुलफिल करते थे वो नहीं हो पाते थे। सरकार में पेपर लीक हो रहे, कह रहे 19 पेपर लीक हो गए। ये कहीं ना कहीं आजकल साइबर क्राइम चल रहा है जिसमें सरकार बुरी तरीके से काम कर रही है। वो हम जैसे अगर सरकार काम कर रही है तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते भाजपा का जो काम है, जो चीज हो रही है उस चीज को मानना चाहिए। महंगाई की बात आती है, महंगाई का जिक्र होने लगता है, लोग बताने लगते हैं कि 400 साढ़े 400 सिलेंडर एकदम से 1100-1200 का हो गया और लोग भरा नहीं पा रहे। सब्सिडी होती है, सब्सिडी आती है खाते में, जब पैसा आता है तो सबसे पहले मैसेज देखता है आदमी। आता है तो आता है ना कहीं पूरे कोविड में आपको अनाज दिया वो किसी सरकार ने दिया, घर से कोई कुछ नहीं देता है। आपकी सरकार भी नहीं दे रही थी, आपकी सरकार भी अपने घर से नहीं दे रही थी। भाजपा सरकार ने सिर्फ माफियाओं बौखलाए हैं। यहीं पे रात में महिलाएं निकल नहीं सकती थी, आज महिलाएं रात के 12 बजे 2 बजे काम कर रही हैं और वो फ्रीडम के साथ काम कर रही हैं। निकल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मेडल लेकर आई, मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं फोटो के साथ खिंचवा करके। यह देश की आन बान शान है, हमारे देश की स्वाभिमान है। वह बेटियां जो है कि आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर जो है धरना दे रही थी, धरना दे रही न्याय के लिए। अमित शाह की पुलिस गुंडा बन करके उन लड़कियों के साथ जो है बदतमीजी करने का काम किया और इतना सब, जिस पर 86 मुकदमे कायम है, जो ऑनलाइन स्क्रीन पर चैनल पर कह रहे हैं मैं तो एक हत्या किया हूं। अरे भाई, 86 मुकदमे कायम है। पास्को एक्ट बना था तो उसका था कि 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या पास्को एक्ट में यह नोटिंग लिखा गया था क्या कि ब्रजभूषण शरण सिंह को छोड़ करके ही पास्को एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी होगी? तो यह भारतीय जनता पार्टी का नाम भ्रष्टाचार जन पार्टी, बेशर्म जन पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल जैसे पिछली सरकार की बात करते हैं, केवल यादवों की सरकार है। एक थाना अध्यक्ष आ जाता था, एक चौकी इंचार्ज यादव उपनामा वाला आ गया तो कहते थे मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। यहाँ का डीएम कौन, यहाँ का एसपी कौन, यहाँ का सीएमओ कौन, यहाँ का बीएसए कौन, यहाँ का डीआईओएस कौन? पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए 85% से अधिक केवल ठाकुर और ब्राह्मण जो है कि अधिकारी पदस्थ हैं नीचे से ऊपर तक। और कहते हैं लोग, अरे हत्या तो खुलेआम की जा रही है, मारने वाले भी ये। और ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रात में 12 भी निकल सकती है, लेकिन धरना दे रही 15-15 दिन से, उनको न्याय कब मिलेगा? न्यायालय में सारी चीजें हैं और जिस तरह से यूपी में माननीय सांसद जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, दूसरी हरियाणा कांग्रेस सरकार का हुड्डा का हो रहा हमेशा उस कुश्ती संघ पे, उस तरह से उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जब वो मेडल दिलवाते थे, जिस तरह से फैसिलिटीज़ कराई उन्होंने उस फेडरेशन में जहां लोगों को खाना पीना नहीं मिलता था, उस तरीके की चीज़ें करी। उन्हीं लोगों ने ट्वीट किया उनके साथ मेडल करके कि अगर आज ब्रजभूषण जी ना होते वहाँ के अध्यक्ष तो हम लोग को इतना मेडल ना मिलता। आज ऐसा क्या हो गया जो आपने इस तरह से बात आई? कहीं ना इसके पीछे राजनीति, बिल्कुल राजनीति है और इसके पीछे पूरी तरीके से ब्रजभूषण सिंह संलग्नता नहीं उनकी टिप्पणी नहीं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और उन्होंने लोअर अदालत और हाई कोर्ट को बोला है कि उस पर करें, जो भी न्याय होगा उसके ऊपर आपके सामने आएगा और उस तरह से होगा। आपको लगता है कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल हैं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल हैं।
और आप देख सकते हैं महिलाएं, आप खुद यहाँ पे आप कैमरा नचा के देख लीजिए, ये 7 बजे जनपद में 7 बजे जनपद सन्नाटा हो जाता था। आज आप देख लीजिए, अभी महिलाएं निकल रही हैं, आप जाइए शॉपिंग कर रही हैं, आप हजरतगंज में जाइए रात के 1 बजे, आप वहाँ लोहिया पार्क के पास जाइए, वहाँ जाइए, टाइम नहीं उठाने वाले क्या है तो उसके ऊपर कहीं आपने देखिए कहाँ। कुछ और लोगों से राय ले की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, अभी परसों की रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का। गुजरात से केवल 5 बरस में 41,076 लड़कियां गायब हो गई हैं। और ऐसा जो है कि वहाँ के मानवाधिकार आयोग के अधिकारी ने जो है, कभी IPS अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये लड़कियां जो गुजरात से गायब की गई हैं 41,000, यह जो वेश्यावृत्ति के धंधे में लगा दी गई है। यही गुजरात मॉडल है, यही गुजरात मॉडल की सच्चाई है। यह सारे संस्थानों को गौतम आप ले लेते हैं, बहुत जरूरी। इधर आ जी भाई साहब, 1 सेकंड इधर आ जी। भाई साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, सही भी है कि अभी डाटा निकला हुआ है 41,000 कुछ है ना लड़कियां गायब हो गई गुजरात से। गुजरात मॉडल पे इन्होंने प्रश्न लगा दिया, क्या कहेंगे? गुजरात मॉडल में, गुजरात आज विदेश से लोग आ रहे हैं, वहाँ के लोग गुजरात को देखने, सिर्फ माननीय मोदी जी की स्कीम्स को देखने, ताकि वो अपनी जगह अपने देश में इम्प्लीमेंट कर पाए। 41,000 लड़कियां गायब हो जाएगी, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। इनके हिसाब से, इनके पास है NCRB की रिपोर्ट है, उस पर कोई उस तरह की चीज़ नहीं है। ये देखिए आज के टाइम में जो है जाति धर्म और इस तरह की चीज़ों से आदमी उठ चुका है, और वो भाजपा के साथ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर आदमी ने उसको समझ लिया।